ग्रीटिंग्स ऑफ द डे स्टूडेंट। आज हम लोग इस 9th लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर की इनइक्वालिटीज़ को देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग इनइक्वालिटी को देखें तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी बहुत हैंडी होने वाली है हम लोगों के लिए। और अगर हम लोग ऑलरेडी इतना पढ़ने के बाद ये जान चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से नहीं, अगर हम इसे वेक्टर के हिसाब से सोचेंगे तो ज़्यादा इजी होने वाला है। तो अगर हम यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखें, कुछ इनइक्वालिटीज़ को देखें, तो हमें इस बात को समझ में आएगा कि कैसे वेक्टर के हिसाब से सोचने से चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो सबसे पहले अगर हम लोग ये यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे कि ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए आप एक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर ले रखा है हम लोगों ने, जो कि वेक्टर की तरह ही होता है। ऑलरेडी आप समझ गए। ये Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आपको याद होगा कि जब हम लोग Z1 और Z2 वेक्टर्स को ऐड करते थे तो ये हमारी डायगोनल उनका सम बताते थे। तो ये एक तरीके से साइड ही है। अगर हम ये ट्राइंगल देखें ORQ या OQR ट्राइंगल देखें तो ये Z1 है साइड और ये Z2 है, बिकॉज दिस इज पैरेलल टू दिस। और पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे mod Z2 और इवन वेक्टर भी जो Z2 वेक्टर है वो ही ये पूरा वेक्टर भी Z2 है। क्लियर है ये बात? तो यहाँ से हम लोग समझ रहे हैं कि ये तो सम ऑफ द वेक्टर्स है, यानी यहाँ पर mod Z1 प्लस Z2 बोल सकते हैं। तो यहाँ अब आप सोचिए ट्राइंगल इनइक्वालिटी अगर लगाएं तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी होता है कि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, यानी दो साइड का सम, यहाँ पर एक साइड है हमारा Z1 mod Z1 जिसको बोल रहे हैं और दूसरी साइड है mod Z2, ये इस वाली साइड के जो कि सम दिख रहा है यहाँ पर, जो कि रिजल्टेंट है इन दोनों वेक्टर्स का। तो इन दोनों का सम, यहाँ देखिए मॉडुलस लगे हुए हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर एज सच उसमें इनइक्वालिटी कभी नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अगर मॉड देखें तो मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। ये कहाँ से आया कि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। दो साइड का सम हमेशा किसी भी ट्राइंगल के तीसरे साइड से बड़ा होता है। तो यहाँ पर देखें तो वही लिखा हुआ मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। यहाँ लिखा इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन ओरिजिन Z1 एंड Z2 ये तीनों ही अगर कोलिनियर हो जाए, यानी एक ही लाइन में अगर आ जाएं, तभी इक्वालिटी होल्ड करेगी। अब देखिए इसको पकड़ के आप ऐसे ऊपर ले जाइए और ये तभी इक्वल होंगे जब Z1 के जस्ट सामने Z2 रख दिया जाए। दिस इज Z1 और यहाँ पे Z2 आ जाए, यानी एक ही डायरेक्शन में जब आ जाए तब इक्वालिटी होल्ड होती है। ये यहाँ पर लिखा रखा है। अगर हम दूसरा, तो यहाँ पर अगर मैं ये यहाँ पर देखिए आप सेकंड जो दिख रहा है mod Z1 प्लस mod Z2 ग्रेटर देन इक्वल टू mod ऑफ Z1 प्लस Z2। तो ये कब होगा? ये इक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वालिटी कब होगा? जब ये सेम डायरेक्शन में होंगे। देखिए ये साइड है mod Z1 प्लस mod Z2, ये एक साइड ही है, ठीक है, यानी दो वेक्टर हैं जिनका सम किया गया है। अब ये अगर mod Z1 प्लस mod Z2 के बराबर हो, यानी Z1 ऐसे रखा जाए और इसी के सामने Z2 ऐसे लगा दिया जाए, तो वेक्टर देखिए mod Z1 प्लस mod Z2 ग्रेटर देन mod ऑफ Z1 प्लस Z2, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन हुए कि नहीं, वही बात यहाँ पर बोली जा रही है, ठीक। इसको अभी देखते हैं हम लोग, लेकिन ये आपको समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ आइए Z1 माइनस Z2 के बारे में जरा बात कर लें हम लोग। तो अगर आपने पढ़ रखा है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि अगर एक डायगोनल ये सम को शो करती, तो ये जो दूसरी वाली मैंने अलग से बना रखा है यहाँ पर, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, Z1 माइनस Z2 ये वाली है, ये दिख रही है आपको डायगोनल, ये ठीक है, ये वाली डायगोनल। तो इस डायगोनल की अगर मैं बात करूं तो ये है Z1 माइनस Z2। तो अब आप देखिए मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2
इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 का मॉडुलस। इसका क्या मीनिंग है? देखने में बड़ा ही खतरनाक लग रहा है, लेकिन इसका मीनिंग बहुत ही सिंपल है। अगर यहाँ पे बोले तो क्या होता है, वन साइड ऑफ द ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। इसका क्या मतलब, एक ट्राइंगल की साइड हमेशा दो ट्राइंगल की साइड्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें उससे बड़ी होती है। तो ये वाली साइड के बारे में बात कर रहे हैं, Z1 माइनस Z2 का मॉड, जैसे मॉड लिया तो ये साइड बन गई, इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2। और ये मॉड इसलिए लगा है कि ये वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, रियल नंबर आ गया, सब्ट्रैक्ट करते ही क्या आ गया, रियल नंबर, तो ये इससे क्या हो गया, ये इसको जो है यानी कि क्या बोलेंगे इसको हम लोग कि ये इससे बड़ा है, ये वाली साइड इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से उससे बड़ा है, ये यहाँ से पता चलता है। ठीक है, अब ये कब ऐसा इनइक्वालिटी होल्ड करेगा, ये वाले की बात करें तो ये इक्वालिटी कब होल्ड करेगा, ये इक्वालिटी तब होल्ड करेगा जब ये सेम डायरेक्शन में हो। कैसे सेम डायरेक्शन में हो, अब देखिए यहां बनाता हूं, मानिए Z1 है और Z2 माइनस Z2 है, यानी इसको पीछे बना देंगे। ठीक है, तो आप बताइए अगर मैं इसको पीछे यानी अपोजिट डायरेक्शन बनाऊं तो क्या आप सोच सकते कि मॉड Z1 और मॉड Z2 को घटा दो तो आएगा, तो नहीं। इसका मतलब कि Z1 और Z2 एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, Z1 और Z2 एक ही डायरेक्शन में, और तब आप देखेंगे कि Z1 में से यानी इसको ऐसे अगर कर दो Z2, तो अगर मॉड Z1 में से Z2 घटाऊं तो Z1 माइनस Z2 आएंगे। ठीक है, तो ये तब होगा जब ये सेम डायरेक्शन में हो। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में होंगे तभी ये होगा। और यहां पर आइए, तो यहां पर तो ये आपने देखा ही सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो दो साइड का सम इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, वहां से इनइक्वालिटी, यही इनइक्वालिटी यहां से भी आई थी, लेकिन ये वाला ट्रायंगल लिया, ये वाला ट्रायंगल लेने से हम लोग बोल सकते ये। ठीक है, और ये वाला समझ में आ ही रहा है आपको कि वन ऑफ द साइड इज ग्रेटर देन जो सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू साइड्स है। तो ये देख लीजिए आप, अगर ये कब होगा, मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, जब Z1 और Z2 अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तब ऐसा इक्वल आएगा। ठीक है, तो देखिए Z1 बनाया हम लोगों ने, ये Z1 बनाया, ठीक है, और Z2 को हम लोग अपोजिट में बना देते हैं, Z1 बनाया और Z2 बनाया। ठीक है, अब ये आ गया Z1 और Z2 का मॉड, तो ये रहा मॉड Z1 माइनस Z2। तो Z1 और Z2 अपोजिट है, लेकिन जब इनका मॉड लेंगे तो ये इधर ही हो जाएगा क्योंकि सम कर रहे हैं हम लोग। तो आप देखिए मॉड Z1, अब ये Z2 की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो ये इधर की तरफ आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, दिस इज मॉड Z1 और Z2 है अभी अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन जैसे ही मॉड लेंगे इसका मतलब ये इधर ही ले लिया हम लोगों ने, सम कर रहे हैं दिस प्लस दिस। ये कब होगा, अगर Z2 को अपोजिट में है तो यानी इसकी डायरेक्शन पलटेगी तब ये होगा। तो ये यहाँ पर बोला जा रहा है, तो ये बात समझने की है, थोड़ा इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, और ये वाला तो बोला जा रहा है कि सेम होगा। ठीक है, सेम ही डायरेक्शन में Z1 और Z2, तो Z1 और Z2 सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन में माइनस करेंगे तो ऐसे बन जाएगा Z2, लेकिन इधर है, लेकिन जब माइनस लगाएंगे तो ऐसा आ जाएगा ना। तो मॉड Z1 में से Z2 को मॉड को माइनस करेंगे तब आएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ये। और इसी तरीके से अपोजिट और सेम हो जाएंगे ऑब्वियसली। अब हम लोग इस चीज को आप अच्छे से लेकिन समझ लीजिए कि इक्वालिटी कहाँ होल्ड होगी। ठीक है, ये वाला समझ में आया, इसको भी आप समझ सकते हैं, मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 सेम डायरेक्शन में होगा तभी। ये तो आप देखिए ना, इसको यहाँ लेके जाइए, इसको भी यहाँ लेके, दोनों एक डायरेक्शन में होंगे तब इसके उसके बराबर होगा। ठीक है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा, Z1 और Z2 इनका मॉड लेंगे तो ये ऐसे देखिए
Z1 Z2 अपोजिट डायरेक्शन में इधर कर दीजिए, Z1 है Z2 है, तो इसका आप देखिए मॉड Z1 में से मॉड Z2 घटाएंगे तब आएगा इनके Z1 प्लस Z2 के बराबर, ठीक है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जब होगा तब होगा। अब इनके बेसिस पे हम लोग, आप इसको पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद अब हम लोग इनके बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। अब हम लोग जैसे अभी वो ट्रायंगल इनइक्वालिटी देख रहे थे, तो इसको हम आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं n कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए। तो मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 प्लस मॉड ऑफ Z3, इस तरीके से अगर मॉड ऑफ Zn तो ग्रेटर दैन Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, इस तरीके से Zn के मॉड से। और इसकी इक्वालिटी कब लाई करेगी? जब ये सारे सेम डायरेक्शन में कोलिनियर हों, तब ऐसा होगा। अब हम लोग अब यहाँ पे हमें ये सीखना है कि आखिर ये इनइक्वालिटी हम लोग किन प्रॉब्लम्स में यूज़ करने जा रहे हैं। तो ये हम लोग जब कभी भी किसी भी चीज़ की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पता करनी हो, तब हम लोग इस तरीके की इनइक्वालिटी का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, मॉड ऑफ Z माइनस आयोटा इज लेस देन और इक्वल टू 5 दे रखा है, और फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ Z प्लस 3। तो देखिए कब आ सकता है, यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू लानी है तो ये किसी चीज से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो इसको पहले मैं Z प्लस 3 कर देता हूं, ठीक है। तो इसको कैसे लिखूं कि ये वाली चीज का यूज हो जाए, तो मैं Z माइनस आयोटा तो मेरे को लेना ही है, और यहाँ पे 3 चाहिए, ठीक है, इसको ले लूँ और प्लस आयोटा ले लूँ, ठीक है। तो ये बन गया, देखिए आयोटा आयोटा कैंसिल कर दूँ तो ये Z प्लस 3 ही है। बेसिकली मैंने एक आयोटा ऐड किया और एक आयोटा सब्ट्रैक्ट किया। अब इसमें अपनी इनइक्वालिटी अगर लगाऊं तो मॉड Z माइनस आयोटा अलग और मॉड 3 प्लस आयोटा अलग। अब ये Z1 जैसे मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 ग्रेटर देन मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, ये लगा दिया। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो इसके बराबर होगी, बिकॉज दिस इज ऑलवेज ग्रेटर। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होने वाली, यानी इसकी जो वैल्यू होने वाली ये इसके इक्वल हो जाएगी और वही इसकी मैक्स वैल्यू होगी। ये तो छोटा ही रहता है, इसकी जो वैल्यू होगी वही इसकी सबसे बड़ी वैल्यू होगी। बाकी सारी वैल्यूज के लिए तो छोटा ही है, इसकी जो बड़ी वैल्यू होगी वो इसके इक्वल होगी। समझ रहे हैं आप बात? तो यह बेसिकली दिस इज मॉड Z प्लस 3 ओनली। अब मॉड Z माइनस आई क्या है? 5, और मॉड 3 प्लस आई निकाल लीजिए, 9 प्लस 1 का रूट 10, ठीक है। तो मैक्स वैल्यू ऑफ, समझ में आया कैसे यूज करना है इस कॉन्सेप्ट का? मैक्स वैल्यू ऑफ मॉड Z प्लस 3 इज 5 प्लस रूट 10। तो फिर से एक बार समझिए, मॉड Z प्लस 3 लाना है तो जो गिवन है उसका तो यूज करना ही पड़ेगा। तो ये हमारा हिंट होगा प्रॉब्लम का कि ये क्यों दिया है। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको तो बना ही सकते हैं आप आयोटा को माइनस और प्लस करके, और फिर अपनी इनइक्वालिटी लगा देंगे। इसका मॉडुलस ऑलरेडी गिवन है तो वी हैव पुट इट, इसका हम निकाल ही सकते हैं। 9x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर का अंडर रूट 9 प्लस 1 रूट 10, और ये हमेशा बड़ा है तो किसकी जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो इसके इक्वल हो सकती है। That's why this is given as 5 plus root 10। अब यहाँ पर हम लोग ये प्रॉब्लम्स को ज्योमेट्री से भी कर सकते हैं। ट्रायंगल इनइक्वालिटी तो हमेशा ही लग सकता है, लेकिन हर प्रॉब्लम में हो सकता है कि ज्योमेट्री ना लग रही हो, लेकिन इस प्रॉब्लम में ज्योमेट्री लग रही है। ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले लेक्चर को आपने देखा है तो लोकस की प्रॉब्लम की है, तो अगर इनको समझें तो वी कैन फाइंड आउट कि व्हाट इज दिस थिंग। तो ये क्या है, मॉड ऑफ Z माइनस आई लेस देन और इक्वल टू 5। तो ये सर्कल के इंटीरियर पार्ट के बारे में बात हो रही है। तो यहां पर ये सेंटर है आयोटा पे, यानी 1 है इसका, ये 0,1 है, और ये एक सर्कल जा रहा है ऐसे कहीं से, कहाँ जा रहा मालूम नहीं,
इसका सेंटर लेकिन 0,1 है, इसका रेडियस यहाँ पे 5 है। क्लियर है? अब हमसे कहा जा रहा है कि मॉड z प्लस 3, तो मॉड z प्लस 3 हम लोगों ने समझा था कैसे होता है, यानी कहीं पर -3 बाई चांस है। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी मॉड z प्लस 3 की। ठीक है, तो ये सेंटर है, तो इसको सेंटर से ऐसे जाना ही पड़ेगा, ये इसकी सबसे बड़ी वैल्यू होगी। तो देखिए ये तो 5 है, ये रेडियस है, अच्छा इसे बना नहीं है, ये समझिए आप इसको। ठीक है, ये मैं बना ही देता हूँ ढंग से। ये थोड़ा सा नीचे, ये 1 है आयोटा और ये 5 इधर। ठीक है, कुछ ऐसा। ठीक है, अब ये सेंटर है हमारा, ये कहीं पर -3 है, ये हमारे सर्कल का सेंटर। अब मैक्सिमम दूरी इसकी कहीं यहाँ होगी सेंटर से लेके, कल भी हम लोगों ने मैक्स और मिन इस टाइप की प्रॉब्लम देखी थी। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ से ये कितना हो गया 5, और ये चीज 1 है और ये है 3, ये निकालना है, क्या हो जाएगा √10। अब देख लीजिए मैक्स डिस्टेंस 5 + √10 आ रही है कि नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गया ज्योमेट्री से, और ये हो गया हमारा ट्राइंगल इनइक्वालिटी से। ठीक है, आपको इस पॉइंट से अपने कॉम्प्लेक्स नंबर जब देखिए और कहीं पर भी जाए, सेंटर पे आप जब रहेंगे तो सबसे दूर ही है सेंटर से, और देखें कहीं भी रहें पास ही रहेगा आपका पॉइंट। सबसे दूरी जब सेंटर से जाते हुए आप सबसे अपोजिट साइड पे रहेंगे वहां से, तब आपकी सबसे दूरी होगी। तो इसीलिए मैक्स वैल्यू की बात है। अब हम लोग और भी प्रॉब्लम्स देखने जा रहे हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी। अब हम लोग और 2 प्रॉब्लम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड z प्लस मॉड ऑफ z माइनस 2i, और ये वाला इसको बाद में देखेंगे, पहले ये देखते हैं। तो अगर इस प्रॉब्लम को हम लोग देखें तो यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि आप जो है मिनिमम वैल्यू इसकी पता करिए। तो मैंने जैसे ही बोला था कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के लिए प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग ट्राइंगल इनइक्वालिटी का यूज़ करते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने मैक्सिमम वैल्यू के लिए प्रॉब्लम देखी थी, यहाँ पर हम लोग मिनिमम वैल्यू के लिए प्रॉब्लम देखेंगे। तो जब हम लोगों ने मैक्सिमम वैल्यू के लिए प्रॉब्लम देखी थी, तो जिसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाली थी उसको लेस देन की तरफ रखा था। इस बार हम लोग जिसकी मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं उसको ग्रेटर देन की तरफ रखेंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि उसकी जो वैल्यू होगी वो किसी छोटी वैल्यू के साथ हमको इक्वेट करनी है। ठीक है, अब देखिए मॉड, यहाँ सोचिए मॉड z1 प्लस मॉड z2 ग्रेटर देन मॉड z1 प्लस z2 बोला जा सकता है। सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। और एक चीज मैंने बताई थी कि मॉड z1 प्लस मॉड z2 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये भी तो एक साइड थी जब हम लोगों ने वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट किया था, जब हम लोगों ने वेक्टर को ऐड किया था। तो ये 2 हैं, इनमें से अब चूज करना होगा कि कौन वाली हम लोग यूज करें। इसको अगर यूज करना है तो ये ऐड हो जाएगा, जिसमें कि z खुद ही वेरिएबल है, तो आंसर नहीं आ पाएगा। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो z कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं फिर, ये वाला हमारा गया, तो हमें यूज करना है दिस वन। आई थिंक यू गॉट इट। फिर से समझिए, अगर हमें इसकी मिनिमम वैल्यू लानी है तो इस चीज को हमें इस साइड रखना है, यानी ग्रेटर देन की तरफ रखना है। और अब ये सोचना है कि मॉड z1 प्लस मॉड z2 किससे बड़ा होता है। तो 2 इनइक्वालिटी में हम लोगों ने देखा था कि जहां पर मॉड z1 प्लस z2 बड़ा होता है, याद करने की जरूरत नहीं है। दिस इज सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, दिस इज ऑल्सो द सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ज्यादा चीजें याद नहीं करनी, हमें समझनी है। ठीक है, अब हमें सोचना क्या मैं इनको ऐड कर दूंगा तो मुझे कुछ एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। तो इनको ऐड करूंगा तो आएगा 2z माइनस 2i, तो नहीं मिलने वाला बिकॉज z है वहां पर।
लेकिन अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं इनको तो z माइनस जेड प्लस 2i, तो z कैंसिल हो जाएगा और फिर हमको मिल जाएगा एक कांस्टेंट वैल्यू। तो ये यूज करते हैं। तो z1 की जगह मैं रख रहा हूँ मॉड z और z माइनस 2 मेरा z2 है, तो ये रख दिया मैंने। अब ग्रेटर देन इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, z माइनस 2i, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू z से z चला गया, दिस इज बेसिकली 2i और 2i का मॉड तो 2 ही है। तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू ऑफ mod z प्लस mod z माइनस 2i इज बेसिकली 2। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग, आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आप इसे अगर समझ गए हैं तो हम लोग अब फर्स्ट सेकंड पार्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो अब सेकंड पार्ट यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन है मॉड ऑफ 2z माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ 3z माइनस 2। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम आपको मिनिमम के लिए आए तो सबसे पहले जो z का कोफिशिएंट है उसको 1 करें। तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो दिस विल बिकम, और यहाँ से 3 कॉमन लें, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 2 टाइम्स मॉड ऑफ z माइनस हाफ प्लस 3 टाइम्स मॉड ऑफ z माइनस 2/3, तो ये आ गया हमारे पास। अब इसको हमें मिनिमाइज करना है। अब इसको मिनिमाइज करने के लिए सबसे पहले ज्योमेट्रिकली हम लोग देखने जा रहे हैं आखिर है क्या, ये क्या चीज है। ठीक है, तो पहले तो 2 पॉइंट ले लेते हैं, 2/3 एंड हाफ। ठीक है, तो 2/3 एंड हाफ। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 2 नंबर। ये मान लीजिए मेरा A पॉइंट है, ये मेरा B पॉइंट है और मेरा P कोई पॉइंट है। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली PA, दिस इज बेसिकली PB। तो मुझे चाहिए मिनिमम वैल्यू ऑफ, बहुत ध्यान से समझिए, दिस इज नॉट इजी, 2PA प्लस 3 टाइम्स PB। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए इसको। तो हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए 2PA प्लस 3PB। अगर मान लीजिए मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए होती PA प्लस PB की, तो मैं इस P को, अगर मैं PA प्लस PB करूँगा तो बड़ी वैल्यू हो गई। ठीक है, छोटी वैल्यू के लिए इसको मुझे कोलिनियर लाना पड़ेगा। तो मैं इसको सबसे पहले ये जो 2PA प्लस 3PB है, इसको पहले इसमें से मैं PA प्लस PB कैसे मिनिमम होता अगर प्रॉब्लम होती तो मैं उसको पकड़ के इस पॉइंट को यहाँ ले आया। ठीक है, ये हो गया PA प्लस PB। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये हो गई PA प्लस PB। लेकिन अब देखिए मुझे मिनिमाइज करना है 2PA प्लस 3PB। अब मिनिमम करना है, दिस इज न्यू कॉन्सेप्ट, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, बहुत बच्चों के लिए दिस इज न्यू कॉन्सेप्ट। अब आप देखिए कि 2 टाइम्स PA और 3 टाइम्स PB। अब मैं इस P को अगर देखिए इधर ले जाऊं, ठीक है, अगर मैं इस P को इधर ले जाऊं तो इधर मेरे पास PB आ जाएगा और इधर ले जाऊं तो मेरे पास PA आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए मुझे PA और PB को ही मिनिमाइज करना है। ठीक है, PA प्लस PB को मिनिमाइज करना है, तो मैं PB को 0 कर दूं तो PA यहाँ पहुंच जाएगा, और अगर मैं PB को 0 कर दूं तो मेरा PA यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, P यहाँ पहुंच जाएगा, मतलब वो 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से समझिए यहाँ, और इधर मैं स्लाइड कर सकता हूँ इसको। ठीक है, इसको मैं P को स्लाइड कर सकता हूँ, तो मेरा PB खत्म 0 और मेरे पास केवल PA बचेगा। अगर मैं इधर ले जाता हूँ तो मेरे पास केवल PB बचेगा और मेरा PA 0 हो जाएगा। अगर मैं इसको इधर ले जा रहा हूँ स्लाइड करके, समझ रहे हैं आप? अब यहाँ देखिए 2PA यानी PA, 2PA चाहिए तो मैं यहाँ ले जाऊँ और फिर इसका डबल कर दूंगा। 3PB अगर मुझे चाहिए
तो मैं इसे ले जाऊँ, इसका ट्राइस करूँ। अब आप बताइए 2pa करूँ, देखिए इन दोनों को ही अगर मैं कर दूँ 2 टाइम्स दिस pa, यानी इसको डबल कर दूँ, इसको ट्रिपल कर दूँ, तो बहुत बड़ा होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कोलिनियर कर दिया, इसको अंदर डाल दिया। अब इसको बाहर नहीं ले जाना चाहते, हम चाहते मिनिमम है अंदर ही रहे और बाउंड्री पे पहुंचाना चाहते हैं पहले। तो मैं पीबी, अब इसको बड़ा करना है, तो आप सोचिए इसको मिनिमाइज करना है, बड़ा नहीं करना है, क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो कौन से पार्ट को जीरो करूं मैं, पीबी को जीरो करूं या पीए को जीरो करूं इसको छोटा करने के लिए। अब आप देखिए कोई भी इंटेलिजेंट इंसान बोलेगा सर इसको जीरो कर दीजिए बिकॉज इसमें 3 टाइम्स है। अगर इसको जीरो किया तो 3 पीबी लेंथ लेना पड़ेगा, यानी दिस 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 दैट शुड बी 3 टाइम्स। और अगर मैंने इसको जीरो किया तो मुझे केवल 2 टाइम्स पीए करना पड़ेगा, यानी दिस दिस ओनली 2 टाइम्स। क्लियर है बात? ठीक है, समझ में आ रही बात? तो क्या कर रहा हूं मैं, यानी आई नीड वैल्यू ऑफ, मैं बोला था दिस इज इंपॉर्टेंट, 2 टाइम्स पीए। तो पीए निकाल लो पहले, तो यानी पी मेरा यहां पहुंच गया इस पॉइंट पे, तो आई विल सब्ट्रैक्ट 2/3 माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3/6 दैट इज 1/6। तो मेरा पीए 1/6 है, तो वैल्यू यानी दैट इज मिनिमम विल बी 2 into 1/6 दैट इज 1/3। तो आंसर इसका हुआ 1/3। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट था ये, और अभी हम लोगों ने इसे कर लिया है। अब और भी प्रॉब्लम्स हम लोग देखने जा रहे हैं। अब हम लोग ये प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं। मॉड ऑफ z माइनस 3i इज लेस देन और इक्वल टू 5, देन फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z। तो इसको अब हम लोग अगर करें क्वेश्चन को, तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। एक तो ज्योमेट्री से कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। तो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री से अगर करेंगे तो हमें आपको ऑलरेडी बता रखा है कि दिस इज व्हाट, दिस इज सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 है, 3 आयोटा है ना, 0,3 मतलब हुआ। ठीक, और 5 रेडियस है, तो यानी कि 5 ऊपर, यानी कि 8 आयोटा, और ये 3 है तो 2 नीचे, -2 आयोटा। इनसे हमारा सर्कल पास होता हुआ, ठीक है, ये हमारा सर्कल जा रहा है। ठीक है, ये रियल एक्सिस, दिस इज इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, और अगर ये लेस देन और इक्वल टू दिया, इसका मतलब अंदर वाले भी पॉइंट हैं, सारा ये इंक्लूडेड है, अंदर के पॉइंट भी इंक्लूडेड है। अब हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ जेड। तो ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू, तो आप देखिए मॉड जेड का मतलब हुआ कि जेड की डिस्टेंस 0 से, यानी ओरिजिन से, यहाँ से, तो यहाँ से आप इस सर्कल पे चल के देखिए सबसे ज्यादा कहाँ डिस्टेंस होगी, इस पॉइंट पे होगी। तो वो डिस्टेंस कितनी है, 8। तो मॉड जेड मैक्स जो है वो 8 हो गई। और मिनिमम कहाँ होगी, मिनिमम देखिए अंदर ही है, तो यही यहाँ पर भी हो सकते हैं हम लोग ओरिजिन पे। तो मिनिमम इस केस में हो जाएगी हमारी, मिनिमम ऐसे लिख लो, मॉड जेड मिन, वो कितना हो जाएगा, 0। लेकिन अगर अब ये प्रॉब्लम मैं चेंज कर देता हूँ, याद रखना पहले लेस देन, अभी मैं इसे अगर इक्वल कर देता हूँ प्रॉब्लम को, तो अब हमारे अंदर वाले पॉइंट्स नहीं होंगे। समझ रहे हैं आप? अब कहाँ पॉइंट्स होंगे हमारे, केवल इस लोकस पे, यानी इस सर्कल के सर्कमफेरेंस पे होंगे। ठीक है, सर्कमफेरेंस पे होंगे। तो यानी मैक्सिमम तो अभी भी इसका ओरिजिन से 8 ही होगा, लेकिन अब इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो जेड मिन है वो यहाँ होगा, बिकॉज यही सबसे पास, और कहीं भी जाएंगे आप सबसे दूर, तो दैट विल बी 2। मॉड लगा है तो हम लोग नेगेटिव नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये 2 और 8 सबसे ज्यादा है,
तो अगर, तो ये हो गया सेकेंड पार्ट। अगर इसमें मैं ग्रेटर दैन इक्वल टू लगा दूं तो बोलिए, अब तो यानी कि z कहीं भी बाहर है तो बाहर तो कहीं भी चला जाए, तो z मैक्स इसके लिए इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मिनिमम अभी भी इस पे जा सकते हैं हम लोग, दैट इज द बाउंड्री। तो उस मिनिमम में भी अभी भी छोटा सबसे मॉड z min 2 होगा। समझ में आया तीनों केस? लेस देन और इक्वल के लिए ये आंसर, ग्रेट इक्वल के लिए दिस एंड दिस, और ग्रेटर देन के लिए दिस एंड दिस आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया? अब इसमें से मैं पुराने क्वेश्चन में जाता हूँ और बिना ज्योमेट्री के इसको करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ क्या ये आंसर आएगा कि नहीं, ठीक है। आना तो चाहिए। लेस देन और इक्वल टू, तो यहाँ माइनस लिखा हुआ है, तो आई कैन यूज मॉड z माइनस z2 ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड z1 माइनस मॉड z2 का बॉर, ठीक है। ये वाली इनइक्वालिटी लगा लेते हैं कि वन ऑफ द साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ द साइड्स। तो z1 की जगह हुआ z और z2 की जगह हुआ 3i, तो z माइनस 3i ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ z यानी मॉड z और 3i का 3 हो गया, ठीक है। तो दैट इज मॉड z माइनस 3। अब मॉड z और ये भी रियल है, रियल में रियल करते हो तो रियल ही होता है, तो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। और मॉड z माइनस 3i कितना दिया है? 5। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ, यहाँ रखा रहने दो, पहले आई विल कीप इट, यहाँ पर कर देता हूँ 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड z माइनस 3 का मॉड, इसको लिख लेते हैं हम लोग मॉड z माइनस 3 का मॉड लेस देन और इक्वल टू 5। तो यहाँ से क्या करो, मॉड हटाएंगे अगर तो ऐसे यहाँ पर -5 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस। अब इस 3 को दोनों साइड भेज दें तो दैट विल बिकम -5 प्लस 3 ग्रेटर देन मॉड z ग्रेटर देन 5 प्लस 3, तो दिस इज -2 मॉड z ग्रेटर देन, एंड दिस इज 8। अब मॉड z की सबसे छोटी वैल्यू 0 हो सकती, निगेटिव तो मॉड z ले ही नहीं सकता, तो इस तरीके से सबसे बड़ी वैल्यू 8 और सबसे छोटी वैल्यू 0। तो देखा कैसे हम लोगों ने ट्रायंगल इनइक्वालिटी को यूज करके, तो यहाँ पर हम लोगों ने ज्योमेट्री भी सीख ली कि ज्योमेट्री कैसे यूज करते हैं, और सेकेंड हम लोग ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी सीख रहे हैं कि उसको आखिर कैसे यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब इस वीडियो का ये हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड minimum and maximum value of mod z if mod of z plus 1 by z mod is equal to 2। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो इसको हम लोग दो मेथड से कर सकते हैं। एक हम लोग इसको कर सकते हैं z को r की पावर e की पावर i थीटा मान लें और फिर इस प्रॉब्लम को करें। एक वो तरीका है, आप उसको ट्राई कर सकते हो। e की पावर i थीटा को आप cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रख दीजिए और फिर r की वैल्यू निकालिए, बिकॉज r ही यहाँ पर मॉड z है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको ट्रायंगल इनइक्वालिटी से ये क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तो अगर हम लोग ट्रायंगल इनइक्वालिटी से क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर हमें दिया गया मॉड z प्लस 1 बाई z। तो एक चीज़ हम लोग यहाँ ये कर सकते हैं कि मॉड z प्लस 1 अपॉन मॉड z इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड z प्लस 1 बाई z। एक ये इनइक्वालिटी हम लोग लगा सकते हैं, और दूसरी इनइक्वालिटी जो यहाँ पर लगा सकते हैं वो ये है, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस का मॉड, ठीक है। तो पहले ये इनइक्वालिटी देखते हैं। तो यहाँ पे मॉड z प्लस 1 अपॉन मॉड z, और ये इसकी वैल्यू तो दे रखी है हम लोगों की कि 2 है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अब मैं मॉड z को कोई सिंपल इक्वेशन t मान लेता हूँ, ठीक है, जैसे बार बार मॉड z ना लिखना पड़े। तो t प्लस 1 बाई टी ग्रेटर देन इक्वल टू t, तो t स्क्वायर
यहाँ से t भेजेंगे तो -2t + 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो t - 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू, ये सभी वैल्यूज के t के लिए, तो यानी कि इस इनइक्वालिटी से सॉल्व करने से हमें मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलने वाली, तो हम दूसरी इनइक्वालिटी पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये वाली चीज लेस दैन और इक्वल टू होगी, यानी मॉड ऑफ t - 1/t मॉड दैट इज लेस दैन और इक्वल टू किसके 2। ठीक है, तो ये मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मॉड लगा हुआ है, इसका ध्यान रखना है हम लोगों को। तो ये t² मॉड हटा लेते हैं अभी हम लोग। मॉड का मतलब है कि नेगेटिव वैल्यूज नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो t² - 1 लेस दैन इक्वल टू 2t, तो यहाँ पे हो जाएगा t² - 2t -1 लेस दैन और इक्वल टू t लेस दैन 0। तो इसके रूट्स निकाल लें, तो 2 ± अंडर रूट b² - 4ac दैट इज 4 माइनस प्लस 4 हो जाएगा, 4ac करेंगे अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 8 का 2√2, तो दैट इज 1 ± √2। तो यहाँ पे देखिए 2 रूट आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मॉड भी लगा हुआ था। ठीक है, तो यानी कि इनके रूट्स निगेटिव नहीं आएंगे। इसका मतलब एक होगा √2 + 1 रूट और दूसरी होगी √2 - 1। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब हमें देखना है कि ये लेस दैन इक्वल टू 0 है, तो नंबर लाइन बना लें। इधर होगा √2 + 1 और इधर होगा √2 - t हमारा इनके बीच में। अब आप खुद देख लीजिए, t की मिनिमम वैल्यू जो है वो √2 - 1 है और मैक्सिमम वैल्यू √2 + 1 है। तो फाइंड द मिनिमम वैल्यू क्या थी, t इसके बीच में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब मॉड z मिनिमम इज इक्वल टू √2 - 1 एंड मॉड z मैक्स इज इक्वल टू √2 + 1। ठीक है, और एक मेथड मैंने अभी आपको बताया कि z को r⁴ रख दीजिए और उसके बाद उसका मॉडुलस निकाल के भी क्वेश्चन किया जा सकता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी प्रॉब्लम्स देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।